नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तिष्क एवं हस्तरेखा से आयु का ज्ञान। दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी रेखाएं होती हैं, जो भी तिल होते हैं, कहीं न कहीं उसका हमारे जीवन से मतलब होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री हरि ने कहा था कि स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन मैं आपको संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सुनिए। दोस्तों, जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हों, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हो, अंगुलियां सटी हुई हों, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त हो, पांव सुंदर गुल्फ वाले, नसों से रहित और कुर्म के समान उन्नत हो, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिए। दोस्तों, रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिए श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और बिरल अंगुलियों से युक्त सुर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। दोस्तों, अल्प रोम से युक्त गलसुंड के समान सुंदर जंघा प्रदेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोमकूपों वाला शरीर राजाओं और महात्माओं का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में दो दो रोम होने पर मनुष्य श्रोत्री या पंडित होता है। तीन तीन रोमों से व्याप्त रोमकूप दरिद्रों के होते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार बात की जाए तो मांस रहित अत्यंत कृश जान युगल वाला मनुष्य रोगी होता है तथा समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय दोस्तों किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाली तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तिष्क पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष माना जाता है, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह शतायु होता है। दोस्तों, ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं होने से मनुष्य की आयु 70 वर्ष तक, वैसी ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष होती है। ललाट पर रेखाओं की प्रकट और अप्रकट माने दृश्य और अदृश्य स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की अल्पायु को ही प्राप्त करता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुँचने पर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठ के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा ज्ञान रेखा है। मध्यमा अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा है। यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्यमा के मूल भाग को पार करती है। यदि यह रेखा विभिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति को आयु 100 वर्ष तक होती है। भगवान कहते हैं कि जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है। इसमें कोई संदेह नहीं होता है। दोस्तों, जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्य के 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षण एवं मस्तिष्क एवं हस्तरेखा आयु के
परिज्ञान के बारे में था। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार।